होने से क्या होगा, जो आउटवर्ड फ्लक्स कम हो रहा था इस करंट के कम होने से, आउटवर्ड फ्लक्स जो कम हो रहा था, जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो आउटवर्ड फ्लक्स, भाई जो बाहर की तरफ कम हो रहा था, ये करंट इंड्यूस हो गई तो बाहर की तरफ फ्लक्स और बढ़ गया ना, उसका कम होना रुक गया। समझ में आ रही बात? इज दिस क्लियर? दिस इज लेंज लॉ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एक और लिखो बच्चों। एक और लिखो। देखो बेटा, जो अभी क्वेश्चन लिया था वही ले लेते हैं। ये कॉइल है और यहाँ पे एक बैटरी लगी है, यहाँ की लगी है, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक वर्टिकल रिंग रखी है इस तरह से। ये मान लो इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस से ये एक्सिस पे इस तरह से ये रिंग रखी है, ठीक। क्वेश्चन ये है कि की को क्लोज करेंगे तो ये रिंग किधर जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जब की को क्लोज करेंगे तो ये रिंग किधर जाएगी, राइट जाएगी या लेफ्ट जाएगी, और क्यों जाएगी। ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये इसकी एक्सिस है, इसकी एक्सिस पर इस रिंग का सेंटर लाई कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। की को क्लोज करने से इसमें करंट बढ़ेगी, की को क्लोज करने पर इस कॉइल में करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो ये रिंग किधर जाएगी, लेफ्ट जाएगी कि राइट जाएगी, और क्यों जाएगी, ये क्वेश्चन। बताओ बच्चों, राइट जाएगी, क्यों जाएगी राइट? करंट बढ़ेगा तो आउटर वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, सर फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट हो जाएगी। यानी की को क्लोज करेंगे तो करंट इंक्रीज करेगी, करंट इंक्रीज करेगी, इस तरह से करंट इंक्रीज करेगी। इस कॉइल में करंट क्लॉकवाइज है। अगर ध्यान से देखो बच्चों, ये ध्यान से देखना, ये सर्कुलर कॉइल है ये वाला, इसमें करंट क्लॉकवाइज है, तो यहां से देखने पे ये साउथ पोल बनेगा ना, इधर क्या बनेगा, साउथ पोल। ये करंट जाएगी तो इसमें ऐसे जाएगी ना क्लॉकवाइज, तो इधर से देखने पे साउथ पोल दिखाई देगा, ठीक। लास्ट में ये करंट फिर ऐसे जाएगी, यहां से जाएगी, फिर ऐसे हो करके, तो इधर से देखेंगे साउथ बनेगा, रिंग के साइड से देखेंगे तो क्या बनेगा, नॉर्थ। रिंग के साइड से देखेंगे तो क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, यही है ना। रिंग के साइड से देखेंगे भाई, जैसे ये सर्कुलर कॉइल है, इधर से अगर साउथ है तो इधर से देखेंगे तो क्या रहेगी, नॉर्थ रहेगी, यही है ना भाई। जैसे ये सर्कुलर कॉइल है, इसमें इधर से देखने पे क्लॉकवाइज करंट नजर आ रही है, तो इधर से देखने पे करंट कैसे दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल होगा उसका, कोई दिक्कत इसमें? कहने का मतलब है कि अगर ये साउथ है और ये नॉर्थ है और इसका फ्लक्स बढ़ेगा बच्चों, इसका फ्लक्स क्यों बढ़ेगा, इसका फ्लक्स इसलिए बढ़ेगा, की क्लोज करने पर करंट जीरो से आई होगी, की को क्लोज करेंगे तो करंट जीरो से आई होगी, करंट जीरो से आई होगी तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, इसका फ्लक्स बढ़ेगा तो इसका भी फ्लक्स बढ़ेगा। भाई पास में रखी हुई है दूसरी, इस कॉइल का फ्लक्स बढ़ेगा, करंट बढ़ेगी तो इसका भी फ्लक्स बढ़ेगा, इसी के पास तो रखी हुई है ना, इसका फ्लक्स बढ़ेगा, तो ये नॉर्थ पोल है, इसका फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। भाई इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है, अभी बताया ना मैंने कि फ्लक्स बढ़ने की केस में क्या होता है, करंट तुरंत क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। अभी वो बार मैग्नेट ले जाने वाला एग्जांपल बताया था ना, करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कौन सा पोल बना,
नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ था, ये कॉइल भी, ये रिंग भी नॉर्थ बन गया, तो रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन लगेगा तो रिंग राइट बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? की को क्लोज किया, इस कॉइल में करंट इंक्रीज कर रही है, इधर साउथ इधर नॉर्थ है, इसका फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसका भी फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करने के लिए करंट इंड्यूस हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस हो रही है, तो ये नॉर्थ पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल रिपेल कर रहा है, तो रिंग राइटवर्ड चली जा रही है। की को क्लोज करने पर ये रिंग राइटवर्ड जाएगी। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? और अगर की को ओपन करें तो क्या होगा? अगर की को ओपन करें तो ये करंट डिक्रीज करेगी, ये करंट डिक्रीज करेगी, ये इसका फ्लक्स डिक्रीज करेगा, इसका फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो करंट चाहेगी कि फ्लक्स बढ़े क्लॉकवाइज। भाई इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो डिक्रीज कर रहा है, तो ये करंट जो है इंक्रीज करें, क्लॉकवाइज करंट होगी तो साउथ पोल जनरेट होगा। कौन सा पोल जनरेट होगा? साउथ को नॉर्थ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो रिंग जो है वो लेफ्टवर्ड मूव करेगी। एक्सप्लेनेशन समझ में आया? लेंज लॉ का क्वेश्चन ऐसे आता है, लेंज लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। बोर्ड में होगा तो यही तीन नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए लिखना होगा, और ऑब्जेक्टिव में है तो विल मूव टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, रिमेन स्टेशनरी, है ना? इस तरह से करके ऑप्शन दिया रहेगा। तो लेंज लॉ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है ना? क्लियर ना? अच्छा, तो फैराडेज लॉ और लेंज लॉ। अब इसके बाद इसमें है मोशनल ईएमएफ। हेडिंग डाल दो बच्चों, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ सॉफ्ट में डीपीपी आपके ग्रुप में आ गई है ना? उसको करिए, हार्ड कॉपी मिल जाएगी। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ देखो बेटा, ये दो पैरेलल वायर्स हैं, ये दो पैरेलल वायर्स हैं, और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ये पैरेलल वायर फ्लाई कर रहे हैं इस तरह से। ये वायर AB t=0 पर यहां है, और t=t पर इसकी पोजीशन A', B' है। v वेलोसिटी से वायर ट्रेवल कर रहा है। इस वायर की लेंथ L है बच्चों। ड्रॉ दिस फिगर। ये दो पैरेलल वायर्स हैं, रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड है, इसी पर ये वायर रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। ये वायर AB v वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, इसकी लेंथ L। t टाइम के बाद वायर AB जो है A', B' पोजीशन में है। A', B' पोजीशन में ये वायर आफ्टर टाइम t है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? इस वायर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों? ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये वाली, अगर हम ये मान लें कि t=0 पे यहाँ है और यहाँ से यहाँ जाने में t लग रहा है, या डेल्टा t मान के करते हैं, डेल्टा t टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा x v डेल्टा t। यही होगा ना? भाई ये जो वायर है t=0 पर, यानी इनिशियल टाइम पर AB पोजीशन में है, डेल्टा t टाइम के बाद A', B' पोजीशन में है,
तो वायर ने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की, स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? अच्छा, ये जो वायर है इसने एरिया, इस वायर ने एरिया कितनी स्वीप की, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में इसने एरिया कितनी स्वीप की, एरिया स्वीप की ए डैश बी डैश, ए बी डैश ए डैश, एरिया स्वेप्ट बाय द वायर ए बी, लिखिए एरिया स्वेप्ट बाय वायर ए बी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, एरिया स्वेप्ट by wire AB in time interval delta t। in time interval delta t कितनी एरिया है बच्चों? डेल्टा ए कितना है? डेल्टा ए है L मल्टीप्लाइड बाई V डेल्टा t, यही है ना भाई? जो एरिया स्वेप्ट एरिया है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। दिस इज द स्वेप्ट एरिया, length into breadth, clear? area swept delta A is equal to LV delta T। therefore देखो होगा क्या कि जब ये वायर AB जैसे जैसे राइटवर्ड मूव करेगा वैसे वैसे ये वाली एरिया बढ़ेगी। बेटा वायर यहाँ है तो इतनी एरिया है, वायर यहाँ आ जाएगा तो एरिया बढ़ के इतनी हो जाएगी, वायर यहाँ पे आ गया तो एरिया स्वेप्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वायर यहाँ पे आ गया तो स्वेप्ट एरिया और बढ़ जाएगी, और ज़्यादा एरिया। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में स्वेप्ट एरिया बढ़ेगी उस एरिया का फ्लक्स भी बढ़ेगा। फ्लक्स क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कम एरिया है तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास होंगी, ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी। तो जैसे जैसे स्वेप्ट एरिया बढ़ेगी, वायर जैसे जैसे राइट जाएगा, स्वेप्ट एरिया का फ्लक्स बढ़ेगा। स्वेप्ट एरिया का फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स के चेंज की वजह से वायर में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। कल तुम लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, याद होगा कि रॉड जो है, रॉड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, तो इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ था? ये रॉड L लेंथ का ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ था? -12 b ओमेगा L स्क्वायर। इंड्यूस्ड ईएमएफ कब डेवलप होता है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, E इज इक्वल टू -d∅dt। तो इस केस में रोटेट करने से फ्लक्स कैसे चेंज हुआ? रॉड यहाँ पे है, रॉड अब यहाँ आ गया तो इतनी एरिया, रॉड यहाँ आ गया तो अब एरिया और बढ़ गई तो फ्लक्स बढ़ गया, रॉड यहाँ आ गया तो इस एरिया के थ्रू फ्लक्स और बढ़ गया। जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ने लगा वैसे वैसे इस रॉड के एंड्स के बीच ईएमएफ डेवलप हो गया, और वो हमने कल डिराइव किया था, 12 b ओमेगा L स्क्वायर आया था। अब ये वायर AB अगर ये मूव करेगा राइटवर्ड, इतनी एरिया स्वीप की इसने डेल्टा टी टाइम में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप कितना होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द वायर, प्रोड्यूस्ड इन द वायर कितना होगा बच्चों? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द वायर कितना होगा? E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। और फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? फ्लक्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था BA cos थीटा। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा। थीटा कितना लेंगे इसमें? 0 डिग्री। ये जो एरिया स्वेप्ट एरिया है उसका एरिया वेक्टर नॉर्मली इनवर्ड है। इस स्वेप्ट एरिया का एरिया वेक्टर नॉर्मली इनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है, तो BA cos 0 ले लेंगे। इसका मतलब फ्लक्स है BA, फ्लक्स इज BA। ये वैल्यू फाई की आप यहाँ पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू ऑफ फाई हियर, कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस
बी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और डेल्टा ए की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा ए हियर, कितना हो जाएगा माइनस बी एल वी, यही होगा भाई। अगर आप डेल्टा ए की ये वैल्यू यहां रखते हो तो डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव हो गया माइनस बी एल वी। इस रॉड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा वो होगा माइनस बी एल वी, नोट कर लो बेटा। ये एरिया शिफ्ट हुई, ये प्लेन पर, ये एरिया बोर्ड के प्लेन पे एरिया लाई कर रही है, एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया के जस्ट नॉर्मल, यही होता है ना। ये एरिया ये है तो एरिया वेक्टर किधर है, इसके जस्ट नॉर्मल। भाई फ्लक्स में ये बात तो पहले भी बताई थी ना मैंने आपको, भाई जैसे इस ये एरिया ए है तो एरिया वेक्टर ए वेक्टर किधर है, इसके जस्ट नॉर्मल आउटवर्ड है। एरिया वेक्टर ऑलवेज प्लेन के नॉर्मल होता है, ये बात तो क्लियर है ना, ठीक है। तो इसका देखो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर इस प्लेन के नॉर्मली इनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल जो है वो 0 डिग्री, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया बी एल वी। ये मोशनल ईएमएफ, इसको मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं क्योंकि ये ईएमएफ डेवलप हो रहा है मोशन की वजह से, वायर के मोशन की वजह से, बी एल वी। अच्छा अभी बता रहे, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों। इंड्यूस्ड ईएमएफ बी एल क्रॉस वी लिखा जाता है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरह लिखते हैं, और मैग्नीट्यूड इसका लिखा जाता है वी एल बी साइन थीटा, वी एल बी साइन थीटा। ये वी एल बी है, माइनस साइन अपोजिंग नेचर को शो कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस वी एल बी साइन थीटा। एंगल एल और बी के बीच है, एक मिनट, बी एल बी, एक मिनट। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ई वेक्टर, तो एल वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये होगा। इसको ई लिख सकते हैं वी एल बी साइन थीटा, ये लिख सकते हैं ना। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो ये एंगल थीटा लिया जाएगा इनके बीच का, ईएमएफ निकालने के लिए। इस फार्मूले का डेरिवेशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, लिखो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये जो डेरिवेशन है इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब लिखो बच्चों इंड्यूस्ड करंट, इसी के जस्ट नीचे लिखे इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, ठीक है बेटा। जब ये वायर राइटवर्ड मूव करेगा तो इस रेजिस्टेंस में अपने आप करंट डेवलप हो जाएगी, और ये करंट इस लूप को फॉलो करेगी। कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे कोई एमीटर लगा दें और वायर को राइटवर्ड ले जाएं तो एमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा। ये जो वायर है इसको अगर राइटवर्ड ले जा रहे हैं, यहाँ एमीटर लगा हुआ है, तो एमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा नीडल में,
कितनी करंट है वो पता चल जाएगा कि ये कितनी करंट डेवलप कर रहा है, 0.5 एम्पियर, 0.3 एम्पियर। अगर ये करंट है तो ये इंड्यूस्ड करंट है कितनी, ये इंड्यूस्ड करंट है E/R। इसका मतलब VBL साइन थीटा डिवाइडेड बाई R। या अगर इस केस में देखें तो V और B के बीच कितना एंगल है, इस पर्टिकुलर डेरिवेशन वाले केस में देखें तो V और B के बीच कितना एंगल है, 90। साइन 90 की वैल्यू तो VBL/R। ये इंड्यूस्ड करंट का फार्मूला, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला VBL है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला VBL है, और इंड्यूस्ड करंट का फार्मूला VBL/R है। क्लियर? अच्छा, अब देखो बच्चों, VBL/R है। अब इस करंट की वजह से इस वायर में करंट है, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे फोर्स डेवलप करेगा। भाई अगर करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है IBL साइन थीटा। कितना लगता है? IBL साइन थीटा। करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस फोर्स IBL साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा हियर? साइन 90। क्लियर? तो लिखिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, मैग्नेटिक फोर्स, केवल मैग्नेटिक फोर्स लिख दो बच्चों। मैग्नेटिक फोर्स इस वायर को मूव करेंगे, इसमें करंट जनरेट होगी, तो इस वायर पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू IBL साइन 90, बिकॉज एंगल यहां पे 90 डिग्री, साइन 91 हो गया। I का मतलब हो गया VBL/R मल्टीप्लाइड बाई BL। तो इसका मतलब व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स इज B²L² डिवाइडेड बाई R। करंट कैरिंग वायर को अगर मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स इतना होगा, VB²L² बाई R। इतना मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे लगेगा, VB²L² बाई R। एक बात और देखो बच्चों,